रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। भगवान का ही नाम लेना है, भगवान के सिवाय इस जीवा पे कुछ आने नहीं देना है। क्या पता अंतिम समय में ये जीव हिले भी कि न हिले। परीक्षित जी को आगे कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज अक्रूर जी पर भगवान कैसे कृपा करते हैं उसको सुनाते हैं और आगे कथा में प्रवेश करते हुए पहुंचते हैं जरासंध के पास। जरासंध की दोनों पुत्रियां कंस के वध के पश्चात विधवा हो गईं। दोनों जाकर अपने पिता से उन्होंने बताया कि हमें कैसे कैसे हम विधवा हुई हैं। तो उसने कहा कि हमें समय दो, शक्ति एकत्रित करेंगे, फिर उस ग्वाले को देख लेंगे। कालांतर में 17 बार जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान उसकी पूरी सेना को नष्ट कर देते और उसे छोड़ देते। भगवान सोचते कि ये संसार भर के सारे दुष्टों को इकट्ठा करके ला रहा है, तो एक जगह बैठे बैठे सब दुष्ट मिल रहे हैं, सबका संहार करता जाऊंगा और इसको मार दूंगा तो फिर मुझे संसार भर में घूम घूम के असुरों का संहार करना पड़ेगा। एक जासूस है, अपना काम कर रहा है, सबको ला रहा है, हम निपटा रहे हैं, तो उसकी सेना समाप्त कर देते, उसको छोड़ देते। यह क्रम चलता रहा और भगवान ऐसा क्यों करते आप सभी जानते हैं। सभी लोग हमारे सनातनी हैं, हम लोग रामायण महाभारत आज देखते सुनते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान दुष्टों के ही कल्याण के लिए देखा जाए तो कहते तो एक सज्जनों का कल्याण है, लेकिन जिसको भगवान मारेंगे उसका तो और कल्याण होगा। तो अर्थात भगवान परोक्ष रूप से सज्जनों का कल्याण करते हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से दुष्टों का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान दयालु है। राजन, इसी प्रकार जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए और 17 बार भगवान उसकी सेना को अंत करके उसको छोड़ देते। भगवान ऊब गए कि बार बार चला आता है मुंह उठा के लड़ने। दाऊ से सब योजना बनाई कि ऐसा है कि पहले नगर वासियों की सुरक्षा की जाए। समुद्र के भीतर द्वारकापुरी का निर्माण किया। सारे नगर वासियों को निद्रा के समय उठाकर वहां पे ट्रांसफर किया। किसी को पता नहीं हम यहाँ कैसे आए, और नगरी को खाली करके भगवान अपनी माया में लग गए। जब 18वीं बार जरासंध सेना लेकर भगवान पर तैयारी करने के लिए निकला, तब नारद जी कालेवर नामक एक म्लेच्छ था, उसके पास गए। उसको बोले ऐसा है कि जरासंध इस बार पक्का कृष्ण और बलदाऊ को निपटा देगा, और तुमने तय किया है कि तुम भी निपटाओगे, तो चले जाओ, नहीं फिर मौका मिलेगा नहीं, तुम भी चले जाओ, दोनों लोग मिलकर दोनों को निपटा देना। तो कालेवर ने कहा ठीक है मैं जाऊं तो, लेकिन उसको पहचानूंगा कैसे कि कौन कृष्ण है। तो नारद जी ने उसका शरीर का जो भी परहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवास कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम चंद्रान वेणो नदर सुदया पूरयन गोप वृंदे विंध्यारण्यम सपद्रवणम प्राविशत गीत कीर्ति। पूरा लक्षण शारीरिक बताया कि ऐसे ऐसे भगवान है, वही कृष्ण है। और बोले दूसरा वाला हल लिया होगा, उसकी आइडेंटिटी उसका आधार कार्ड हल ही काफी है। यहां से चला, रास्ते में भगवान कृष्ण और बलराम जाते हुए दिखे, तो इसने ध्यान से देखा, हाँ ऐसा ही स्वरूप तो नारद जी ने बताया था। दौड़ा लिया उसने कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान भाग लिए वहां से, भागते भागते गुफा में जाके छिप गए। और उस गुफा में मुचकुंद महाराज पहले से ही निद्रा में थे। मुचकुंद महाराज जी देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता की। युद्ध के पश्चात उन्होंने इंद्र से कहा कि महाराज
अब मैं जा रहा हूँ अपने नगर में विश्राम करूंगा। तो इंद्र ने कहा भैया 1000 साल हो गए युद्ध करते हुए, अब तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचा है, अब जाओ तुम विश्राम करो, पहले 1000 साल की निद्रा को पूरी करो। तो बोले कोई विघ्न आएगा? तो बोले जो विघ्न आएगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, जो तुम्हारी निद्रा को खंडित करेगा, और जलकर भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद महाराज वहां सो रहे थे। भगवान ने देखा, उन्हें सारा समझ में आया, अपना पीतांबर मुचकुंद के शरीर पे डाल दिया। पीछे से कालवेन अंदर आया और उसे लगा कि एक कान्हा ही है, कृष्ण ही है, जो मुझसे डरकर दुपट्टा ओढ़कर छिपना चाहता है। बहुत सारे अपशब्द कहते हुए उसने दुपट्टा उठाकर 1 लात का प्रहार किया। मुचकुंद महाराज की नींद खुली और जैसे आंख खोला, जलकर कालेवन भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुचकुंद जब देखे बगल में कौन खड़ा है, तो भगवान खड़े हैं, प्रणाम किया। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र भानुषं कथं चिदभ्यं मयत्नो ननंग पादारविंदं न भजन्त्य सन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचिदप्यं मयत्नतो नघः पदारविंदं न भजत्य सन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पुरः। हे अनध, इस संसार में अति कष्ट के बाद कीट पतंग शूकरादि योनियों के बाद दुर्लभ मानव योनि मिलती है, और इसके बाद भी जो मूढ़ आपके पादारविंदों का चिंतन नहीं करता, वो उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जैसे घास के लोभ में पशु कुएं में गिर जाता है। कितना सुंदर भाव है। वैसे ही प्राणी माया रूपी, गृहस्थ रूपी माया जाल में फंसकर तुमसे दूर होता जाता है। भगवान ने मुचकुंद को वरदान दिया कि जाओ, तुमको मेरी अमिट भक्ति मिलेगी। वही मुचकुंद महाराज अगले जन्म में नरसी भगत कहलाए। नरसी भगत की कथा इस कलयुग में भगवान के भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बड़ी सुंदर कथा है। थोड़ा समय इसमें आइए, क्योंकि भक्ति पोषक व्याख्यान सुनने चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है। जो नेता के साथ रहता है, नेतागिरी की बात सुनता है, उसे नेतागिरी करने का मन होता है। और जो भगवान की कथाएं, भक्ति की कथाएं सुनता है, तो इसके अंदर भक्ति के बीज अंकुर अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी के 2 पुत्र थे। उनका बड़ा बेटा पढ़ लिख कर पुलिस अधिकारी बन गया। छोटे वाले नरसी सेठ पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। मौका मिलता था, कहीं पूजा भजन पाठ हो रहा हो, वहां पहुंच जाते थे, भजन कीर्तन करते थे। पढ़ने में कोई उन्हें रुचि नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात उनके माता और पिता दोनों का यह विचार हुआ कि इनका विवाह कर दें। बड़े भाई का विवाह हो गया, नरसी भगत का विवाह करना चाहे तो लोगों ने ऐसे कहा कि भाई ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, जीवन में क्या करेगा, भले सेठ का लड़का है लेकिन पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे क्या करेगा। आप कितने भी बड़े अधिकारी के बेटे बन जाएं, जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आप चाहे जितने बड़े भक्त हो, सामाजिक रूप से लोग आपसे दूरी बना लेंगे। इन विचारों के कुछ ही दिनों के पश्चात जो नरसी के माता पिता भी स्वर्ग को चले गए। दादी अभी जीवित थी। उसने सोचा माता पिता नहीं है इसके, अगर मैं भी मर गई तो इसका कभी विवाह नहीं होगा, क्योंकि बड़ा भाई पुलिस अधिकारी था, वो अपना अलग थलग रहता था, उसको घर से कोई मतलब नहीं था। और जो बड़ी भाभी थी उनकी दृष्टि परिवार की संपत्ति पर थी कि अगर नरसी का विवाह नहीं होगा तो इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। भगवान ने भाई इसलिए नहीं बनाए थे कि
भाई भाई की संपत्ति का बंटवारा करे। भगवान ने तो भाई इसलिए बनाए थे कि भाई भाई की विपत्ति का बंटवारा करे। एक भाई विपत्ति में है, अगर दूसरा भाई मौज में है तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया है। भगवान ने संसार में भाई दिया ही है बनाकर विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति बांटते हैं। विपत्ति तो देते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लगाते हैं। संपत्ति आधा आधा होगा, विपत्ति तुम्हारी पूरी, हम काहे दुख ले। नरसिंह जी का विवाह हो गया, समय पर उन्हें एक कन्या और एक पुत्र। कुछ दिनों के बाद दादी भी चल बसी। नरसिंह भगत ने बिटिया का विवाह कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद नरसिंह भगत का जो बेटा था वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो गया, 13 साल की आयु में। और पुत्र के दुख में उसकी मां नरसिंह जी की जो पत्नी है वो भी स्वर्ग सिधार गई। नरसिंह भगत तो पहले से भगवान में उनका मन लगता था। वो गांव में एक टूटी फूटी गोपाल जी की मंदिर थी, वहीं रहने लगे, भगवान की सेवा करते, कभी कभी घर आते। एक दिन भाभी ने नरसिंह जी को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। अंदर से भाई आया, क्या क्यों शोर कर रही हो? बोली, इस निकम्मे को घर से निकाल रही हूं। बहुत अच्छा, निकालो इसको। नरसिंह जी ने भैया को प्रणाम किया, अपने भाभी को प्रणाम किया और कहा, भैया आप बड़े भाई हो, पिता के समान हो, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि घर से निकालने के बाद ही मेरा कल्याण होगा तो जरूर आप लोगों ने मेरा अच्छे के लिए सोचा है। ऐसा कहकर अपने भाई भाभी को प्रणाम किया और वहां से उस टूटी फूटी मंदिर पे हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद जिंदगी में कभी लौटकर अपने घर नहीं आए। समय बीता। नरसिंह भगत ने जो अपनी बिटिया की शादी की थी उसका नाम था रामा। उसके लड़की पैदा हुई, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। रामा की बिटिया, उसका विवाह पड़ा। तो गुजरातियों में एक परंपरा है भात की। जैसे हमारे यहाँ यूपी में तिलक बरच्छा में जो सामान यहाँ से जाता है लड़के वालों के यहाँ, तो गुजरात में क्या होता है, जो सामान लड़के वालों के यहाँ जाएगा वो सामान आएगा लड़की के ननिहाल से। उसे वहां भात कहते हैं। रामा के ससुर ने अपने पंडित जी को बुलाया और पर्चा बनवाने लगे और कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे समधी अब दरिद्र हो गए हैं। कभी सेठ के लड़के थे, भाई ने उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, घर से निकाल दिया है, लेकिन चूंकि परंपरा है इसलिए पत्रिका तो भेजनी पड़ेगी। सामान लिखवाने लगे। और सामान क्या लिखवा रहे हैं, घर में 25 लोग हैं, 25 सोने की चैन 2-2 तोले की, 25 अंगूठियां सोने की, 10 किलो काजू, 10 किलो बादाम। ऐसे पर्चा लिखवाया जा रहा है जैसे कुबेर का खजाना खाली करना हो। अपने कमरे के अंदर दरवाजे के पीछे रामा खड़ी है और जैसे जैसे सामानों का नाम सुन रही है उसका कलेजा फटता जा रहा है कि मेरे पिताजी इतने गरीब हैं, जिनको अपने लिए एक रोटी खाने की जुगाड़ करने की व्यवस्था नहीं है, वो इतना सारा सामान कहां से देगा। दरवाजे को खटखटाया, उसके पति ने देखा, इशारा किया अंदर आओ। अंदर गया, रामा खूब जोर जोर से रोने लगी। उसके पैर पकड़कर उसने कहा, अरे रामा तू रोती क्यों है, ये तो खुशी मनाने के दिन है, नाचने के दिन है, तेरी बेटी का ब्याह हो रहा है और तू रो रही है पगली। और लेकिन रामा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और जोर जोर से रोने लगी। इतना जोर जोर से रोने लगी कि रामा के पति की आंखों में भी आंसू आ गए। रामा के पति ने कहा कि पगली रो मत, क्या तुझे दिक्कत है, बता तो सही।
मैं तेरा दुख दूर करूंगा। रामा ने अपने सर पर से साड़ी का पल्लू उतारा, अपने पति के चरणों में रख नीचे बैठकर दोनों हाथ फैलाकर पल्लू लेकर अपने पति से कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भीख में मेरे गरीब पिता के प्राण वापस दे दो, उसके जीवन की रक्षा कर लो। ये जो चिट्ठी बन रही है, इस चिट्ठी को पाते ही मेरे पिता के प्राण निकल जाएंगे। अरे जो एक रोटी नहीं खा पा रहा है अपना व्यवस्था करके, वो इतना सारा सामान कहाँ से देगा? और पिताजी की आत्मा मुझे ही ताने देगी कि तू तो मेरे रक्त की थी, तुझे तो मेरी स्थिति पता थी, फिर भी तूने इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी आने दी। रामा के पति ने कहा, पगली रो मत, चिट्ठी तो मैं जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं कोई न कोई मार्ग ऐसा निकालूंगा जिससे तेरे पिता को और मेरे ससुर को कोई कष्ट नहीं हो। वचन दिया उसके पति ने। फिर किसी तरह बड़ी मुश्किल से रामा ने उसके पैर छोड़े। नाई जब जाने को लगा, तो नाई क्या होता है हमारे भारत में, एकमात्र नाई ऐसा बाहर का पुरुष है जो घर में कहीं भी आ जा सकता है। रामा ने उसको बुलाया, भैया शर्मा जी आप मेरे घर जा रहे हो? हाँ, तो पापा से कह देना कि चिट्ठी पढ़ लेंगे, लाने लूने की कुछ जरूरत नहीं है। बस मेरी बेटी की शादी में वो आ जाए। जब से उन्होंने मेरी शादी की है, मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है। बस उनको देख लूं इसलिए आ जाए, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। कितने निष्ठुर होते हैं लोग। रामा की जब मां मरी तब भी गांव से चिट्ठी आई थी, लेकिन ससुर ने रामा को चिट्ठी नहीं दी। ये चिट्ठी पढ़ेगी तो उस भिखारी के घर जाएगी जिसका मेरे सामने कोई लेबल नहीं है। जब रामा के भाई की मृत्यु हुई तब भी चिट्ठी आई थी, तब भी रामा को नहीं बताया गया कि तेरा भाई, इकलौता भाई, 13 साल का भाई मर गया है। पैसे का अहंकार, जब लोगों को पैसा उनको मिल जाता है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तो उन्हें किसी गरीब की चीख नहीं सुनाई पड़ती। ये धन का अहंकार, ये पद का अहंकार। अरे समधि का मतलब क्या होता है? समधि माने समधि, एक बराबर जिनका स्थान, एक बराबर बुद्धि वाले संबंधी होते हैं, वो संबंधी से ही समधि बना है। यहाँ तो विचित्र स्थिति है, मां मर गई सूचना नहीं दिया, भाई मर गया सूचना नहीं दी। बहुत निष्ठुर हो जाते हैं पैसे वाले लोग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी हो और दया भी हो। रामा का जब से विवाह हुआ है, ससुराल वालों ने उसको विदा नहीं किया है कि उस भिखारी के घर क्या जाएगी। नाई चिट्ठी लेके निकला, और जब से नाई चिट्ठी लेके निकला है, रामा न खाती है न सोती है। बहुत अद्भुत संबंध होता है पिता पुत्री का। मैं तो व्यासपीठ से खुलेआम कह सकता हूं कि पिता और पुत्री का संबंध जितना निर्मल होता है, उतनी निर्मल तो गंगा जी भी नहीं है। नाई नरसी के गांव आया। नरसी सेठ का घर पूछ रहा है, किसी को नहीं पता है। हम इस जीवन में जब भी कभी भटकते हैं, हमें सिर्फ 2 लोग ही मार्ग बताते हैं, या तो कोई संत बताता है या तो
भगवंत बताते हैं। द्वारकाधीश एक नागरिक का रूप पकड़ कर आए, भैया कहाँ जाना है? नाई ने कहा मुझे नरसी सेठ के यहाँ जाना है, लेकिन कोई उनके घर का पता नहीं बता रहा है। भगवान ने कहा भैया गरीब का पता कौन बताता है? अब नरसी सेठ नहीं रहे, वो घर से निकाल दिए गए हैं, भिखारी हो गए हैं। वो जो सामने मंदिर देख रहे हो, उसी में जो दुबला पतला आदमी बैठा है वही नरसी सेठ है, जाओ। नाई ने कहा नहीं नहीं, मैंने शादी में देखा था, हमारे सेठ के समधी तो बहुत हट्टे कट्टे थे, सेठ थे, वो तो कोई भिखारी लग रहा है। नागरिक रूप में आए। द्वारकाधीश ने कहा वही नरसी सेठ है, वो नरसी भगत हो गए हैं। नाई गया, उसने भात की पत्रिका नरसी जी को दी। कथा ध्यान से सुनिएगा, वार्ता करेंगे तो कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे। चिट्ठी को बिना पढ़े नरसी सेठ ने, नरसी भगत ने भगवान के चरणों में रख दिया। अब उनकी चिंता यह हो गई कि मेरे यहाँ बेटी के ससुराल से नाई आया है, मैं इसको खिलाऊं क्या? इसको मैं पानी कैसे पिलाऊं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर याद आया कि आज तो एकादशी है। देखिए भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत कठोर होकर परीक्षा लेते हैं। इसको मैं क्या खिलाऊं? फिर याद आया कि एकादशी है। तो नरसिंह जी ने पूछा शर्मा जी आज तो एकादशी है, तो आपका व्रत वगैरह? नाई मन ही मन सोच रहा है कि रे दही जरूर गए, अगर व्रत ही हो तो तू कौन सा कुट्टू कर रोटी खी होगा तोहरे घरे में देखत ही काबा। ठीक है भैया आप बैठो, मैं कुछ जलपान की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कह के नरसिंह सेठ घर के बाहर, मंदिर में रहते थे, घर भी नहीं था, बाहर चले गए। और यहाँ द्वारका में हलचल मची और वहां से योग माया सीधे लक्ष्मी, विष्णु भगवान ने आवाज दी जी तुरंत 56 भोग की थाल तैयार करो, मेरे भक्त के घर पे नाई भूखा बैठा है, अगर आज मैं उसको अगर मैं आज उसको भोजन नहीं कराया तो मेरे भक्त की भक्ति कलंकित हो जाएगी। भगवान लक्ष्मी यानी रुक्मिणी यानी लक्ष्मी यानी रुक्मिणी उनको आदेश दे रहे हैं। नाई के लिए स्वयं मां लक्ष्मी भोजन बना रही हैं। भक्ति की ताकत देखिए, भगवान के भजन की ताकत देखिए। भगवान ने तुरंत भेष बदला, मुनीम का भेष बनाया। 56 थाल लगी हुई उसको लेके आए नाई के पास। नाई सो रहा है। चौधरी जी, सेठ जी भाई प्रसन्न कर रहे हैं, शर्मा जी उठिए। शर्मा जी चिड़े हुए सोए थे, उन्हें पता था कुछ खाने को मिलेगा नहीं इस भिखारी के यहाँ। बोले अरे सोने दो मुझे, क्या है तुम्हारे पास खिलाने का? अरे उठिए तो सही, सेठ जी कहीं गए हैं, मैं उनका मुनीम हूं, आपके लिए भोजन लेके आया हूं। नाई को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की भक्ति की शक्ति देखो, नाई को भगवान प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो नाई उनके भक्त के घर पे आया है। भगवान बहुत दयालु हैं। 56 भोग की थाली छक करके खाया नाई ने। और फिर मुनीम बने हुए भगवान ने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे यहाँ एक नियम है कि रसोई से जो थाली बाहर निकल जाती है वो हम लोग फिर अंदर नहीं ले जाते। वो जो इसमें भोजन करता है वो थाली उसकी ही हो जाती है। इसलिए अगर आप बुरा न माने तो ये थाली भी आप रख लीजिए। शर्मा जी का नाई का दिमाग खराब हो गया। रत्न जड़ित सोने की थाली देखकर, सोने की कटोरिया देखकर इतना तो उसने सारी जिंदगी नेग नेचू में दक्षिणा भी नहीं पाई होगी। बोला ठीक है। फिर मुनीम यानी भगवान जो मुनीम के भेष में, उन्होंने अपने एक पसेरी स्वर्ण और शर्फियां उसको दी कि जो हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करता है, जो बेटी के यहाँ से आता है, उसको दान में मोहरे दी जाती हैं। यदि आप बुरा न माने तो ये भी रख लें।
नाई प्रसन्न हो गया, मुनीम बने भगवान चले गए। नाई इतना खा लिया कि उसको नींद आ गया। इधर जो है नरसिंह भगत गए हैं, कहाँ से क्या ले जाके मेहमान घर पे आया है, क्या पानी पिलाऊं क्या खिलाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक उनका मित्र था किसान, उसके खेत में से थोड़ा सा बथुआ उखाड़ के लाए और उसकी पत्नी से बोले, देवी इसको बना दो, मेरे यहाँ मेहमान आया है, इसको पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं। बथुआ वहां से बनवा कर लाते हैं। शर्मा जी उठो, पानी पी लो। अरे अभी अभी तो खाया है मैंने, क्या है परेशान कर रहे हैं आप। नरसिंह भगत ने कहा, मैं तो अभी अभी आ रहा हूं, आपको किसने खिला दिया। उसने कहा, अभी तो तुम्हारा मुनीम आया था, देखो ये थाली भी देके गया है, सरफियां देके गया है। और जैसे नरसिंह भगत की थालियों पे दृष्टि पड़ी, मणि लगे हुए, रत्न जड़ित थाली सोने की, वो समझ गए कोई और नहीं, ये मेरे द्वारकाधीश आए हैं, मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करने स्वयं द्वारकाधीश मुनीम बनकर आए। अरे भगवान तुम कितने दयालु हो। नरसिंह भगत की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े कि वारे मेरे भगवान, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मेरे घर पे से मेहमान को भूखा नहीं जाने दिया। समय आने पर नाई वहां से निकल गया। अब नरसिंह भगत चिंता में पड़ गए कि मैं बेटी के घर जाऊं कैसे, क्या लेके जाऊं, कैसे जाऊं। गांव में 10 लोगों से सहायता मांगी, गरीब की सहायता करता कौन है। अमीर होगा कोई तो उसकी सहायता करने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं, लेकिन गरीब को देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि उस गरीब के हृदय में एक क्षण के लिए भी भगवान की भक्ति है तो स्वयं भगवान उसकी सहायता करने के लिए लोगों को भेज देते हैं, नहीं तो खुद चले आते हैं। गांव के बाहर एक मंदिर थी, उस मंदिर में 16-17 बुढ़े लंगड़े साधु रहते थे। नरसिंह भगत वहां गए। देखिए भक्त का दिमाग कहाँ चलता है। बाबा मेरी लड़की की शादी है, आप लोग आशीर्वाद देने चलोगे। साधु फक्कड़ों को क्या मतलब है, यहाँ रहे वहां रहे, ठीक है चलेंगे। उसी किसान मित्र की पुरानी बैलगाड़ी थी जिसके यहाँ से बथुआ लाए थे, उससे जाकर विनय करके मांगा तो उसने दे दिया। पुरानी गाड़ी में सारे 16 बुढ़े अंधे लंगड़े साधुओं को लेकर नरसिंह भगत बेटी के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए। 4-5 कोस दूर गए, रास्ते में गड्ढा आया, उसमें गाड़ी का पहिया फंसा, पहिया टूट के गिर गया। सारे बूढ़े लूले लंगड़े साधु कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। नरसिंह भगत भी गिरे उठे, बोले वारे भगवान, अरे जगत तो अटकाता ही है, तू क्यों अटका रहा है। अगर आज मैं मेरी बेटी के यहाँ नहीं पहुंचा तो उसका बाप नहीं आया, इस दुख से मेरी बेटी अपने प्राण त्याग देगी, और जब मेरी बेटी अपने प्राण त्याग देगी तो उसकी बेटी भी अपने प्राण त्याग दे देगी। हे भगवान तुम पर 3-3 हत्याओं का कलंक लगेगा, याद रखना अगर आज मैं अपनी बेटी के यहाँ नहीं पहुंचा तो। क्या था, एक बांका जवान थोड़ी दूर से आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में जो लोहार लोग लिए रहते काटने छीलने वाला, क्या बोलते हैं पता नहीं। पास में आए तो नरसिंह भगत ने पूछा, बाप बेटा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया, महाराज मेरा आगे गांव है, मैं घर जा रहा हूं अपने, और कोई और नहीं है, द्वारकाधीश है। अच्छा बेटा, तो ये हथौड़ी वगैरह, बोले बाबा मैं बढ़ई का काम। अरे बहुत अच्छा बेटा, हमारा रथ थोड़ा गड़बड़ा गया, इक्का रथ चाहे जो समझ लीजिए आप लोग, इसको थोड़ा ठीक कर दोगे। हाँ बाबा ठीक कर दूंगा। रथ को टच किया, थोड़ा ठुकने ठाकने का नाटक किया, वो तो जगत पिता है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, रथ 1 मिनट में बन के तैयार हो गया। नरसिंह भगत ने कहा, बेटा हमारे बैल भी बहुत बूढ़े हैं, बेचारे झटका लगने से गिरे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सहारा दे दोगे तो उठ जाएंगे।
जैसे बढ़ई बड़े भगवान बैल के कान में पता नहीं क्या फूके, चारों बैल हिनहिना के खड़े हो गए एकदम रथ की तरह तैयार। लगा ही नहीं कि बैल बुढ़े भी है। बेटा तुम उधर ही चाह रहे हो तो तुम अब इतना जानते हो एक्का गाड़ी के बारे में तो चला भी लेते हो। रथ चलाया है कभी? सर खुजाने लगे, बढ़ई ग्रुप में आए भगवान। उन्हें कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। बोले हाँ दादाजी, एक राजा के लड़के का कभी रथ चलाया करता था, अभ्यास छूट गया है, चलो आज चलाता हूं। बढ़ई के रूप में भगवान रथ को हाँक रहे हैं। पीछे सारे बूढ़े लंगड़े अंधे साधु और नरसिंह भगत बैठे हैं। थोड़ी दूर जाकर बढ़ई बने भगवान ने कहा दादाजी देखो आपकी बेटी का गांव दिख रहा है और ये मेरा घर है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, अब आप लोग जाओ, लेकिन हाँ मेरी यहाँ तक की जो मजदूरी है उसे दे दो। है मजदूरी बेटा? अरे मजदूर पैसा होता है हमारे पास तो हम तुमसे सहायता क्यों लेते? नरसिंह भगत ने कहा। भगवान जो बढ़ई के भेष में उन्होंने कहा ऐसा है दादाजी देखो पैसा तो पैसा होता है, मजदूरी तो चाहिए। अच्छा बेटा पैसा न हो तो उसके बदले में तुम और क्या ले लोगे? कुछ और लेते हो? बढ़ई बड़े भगवान ने कहा तुम और क्या दे सकते हो? बेटा तुमको एक अच्छा सा भजन सुना दें। भजन से बच्चे और बीवी पाले जाते हैं दादाजी। भगवान देखो परीक्षा लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं कि आपका विवेक कहां तक काम करता है। बेटा मान जाओ। अच्छा भगवान ने मन ही मन सोचा कि आज तो भोजन वोजन मिलना नहीं है, इनकी सहायता पूरी रात करनी पड़ेगी, तो चलो भजन से ही काम चला लो। भगवान को बैठाया और सारे साधु संत और नरसिंह भगत ने जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ हो जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज
जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने भजन सुना, प्रसन्न हो गए, बोले जाओ आगे से मिलना तो पैसे लेके चलना, भजन का जमाना नहीं है, मजदूरी के स्थान पर मजदूरी ही देना पड़ेगा। अब आप वृद्ध हो बुढ़े हो इसलिए छोड़ दे रहा हो। नरसिंह भगत पहुंचे अपने समधी के गांव में। जैसे गांव में प्रवेश किया तो यहाँ समधी ने व्यवस्था कर रखी है कि उस भिखमंगे को घर तक मत आने देना। धन का अहंकार व्यक्ति को सबसे पहले संबंधों से दूर करता है। अपने लोगों को बोल के रखा था कि अगर वो फकीर भिखारी हमारे यहाँ आ जाए तो भले मेरा समधी है, लेकिन उसको गांव के बाहर जो हमारी पुरानी गौशाला है वहां पे उसको ठहराना और सुबह होने के पहले इसको गांव से भगा देना। वही नाई आया दो लोगों को लेकर कि आपके रुकने की व्यवस्था आपके समधी ने अन्यत्र की है, आपको वहां चलना है हमारे साथ। प्रेम पूर्वक नरसिंह जी साधुओं को लेकर वहां चले गए। स्थान क्या था? सबसे पुरानी गौशाला, जहां बुड्ढी बुड्ढी गैया थी, वहां गोबर को भी नहीं उठाता था, इतना बदबू वहां पे। नरसिंह भगत वहां पहुंचे, प्रसन्न हो गए। वारे करुणा निधान, क्या व्यवस्था की है। अरे साधु संतों को, भगवान के भक्तों को क्या चाहिए? गौशाला चाहिए, धर्मशाला चाहिए, यज्ञशाला चाहिए। तेरी बड़ी कृपा है भगवान। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। वहां खूब प्रेम से अन्य साधुओं के लिए खुद सफाई किया, उनको बोला कि आप लोग यहीं विश्राम करिए, भजन करिए। यहाँ रामा पता चला कि पिताजी आए हैं गौशाला में, उनको रोका गया है। रात्रि होने का इंतजार कर रही है। बहुएं पहले दिन में घर से बाहर नहीं निकलती थी। रात हुई, गौशाला पे रामा आई, देख रही है 16 और 1 17 बुढ़े, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी चेहरे गंदे हैं। अपने बाप को नहीं पहचान पाई, क्योंकि उसने अपने बाप को अपने विवाह के बाद से कभी देखा ही नहीं। लेकिन भैया
इस संसार में एक कटु सत्य है कि संतान अपने माता पिता को भूल सकती है, माता पिता कभी संतान को नहीं भूलते। नरसिंह भगत ने देखा ये मुझे नहीं पहचान पा रही, तो आवाज दिया, रामा, अरे ओ रामा। आवाज तो कभी बदलती नहीं। पलट के देखा, अपने पिता को देखा। सालों से दाढ़ी नहीं बनी थी, कपड़े मैले कुचैले फटे, नाखून बड़े हुए, दांत गंदे। जाकर के अपने पिता के गले लगी है और इतना रोई है, इतना रोई है कि वहां जितने साधु संत थे सब रो दिए। मैं इसीलिए कहता हूं, बाप बेटी का रिश्ता है ना, और हो भी क्यों ना, पवित्र हो भी क्यों ना। हमारे समाज में हर बेटी जानती है मायके से कितना भी प्रेम मिले, भाई भाभी भतीजे कितना भी सम्मान दे, लेकिन मायके में असली स्नेह तभी तक मिलता है जब तक बाप जिंदा है। जब तक बाप जिंदा रहता है ना, बेटी सीना ठोक कर मायके आती है, मेरे पापा का घर है। लेकिन जब बाप, जिस कन्या का बाप चला जाता है ना, उसका मायका उसको उसके भाई और भाभी की कृपा पर मिलता है। इसीलिए देखा होगा, जब किसी बेटी का बाप मर जाता है और बेटी अपने ससुराल से आती है खबर सुनकर, तो घर आकर नहीं रोती हो, वो गांव की सीमा पर पहुंचते वहीं से रोते पड़ते, जोर जोर से चीखते चिल्लाते, किसी लाज का वस्त्र का उसको ध्यान नहीं रहता है। और जब डेहरी पर आती है तो वहां गिरकर मूर्छित हो जाती है कि आज से मेरा मायका छूट गया। इसलिए संसार में जितने भी लोग हो, अब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे लग रहा है कि मुझे सारा संसार सुन रहा है, कि संसार में जिस दिन बेटी नहीं रहेगी ना, उस दिन मां का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बाप कितना भी अपने बच्चों से, अपने बेटों से प्रेम करे, लेकिन जब शाम को थक कर घर आता है तो पानी बिटिया ही पूछती है, बेटे नहीं पूछते। इसलिए बेटियों को गर्भ में मत मारिए, उन्हें जन्म दीजिए, खूब अच्छे संस्कार दीजिए, खूब शिक्षा दीजिए, उन्हें कैपेबल बनाइए, मेक देम स्ट्रॉन्ग। उसके बाद उनका विवाह करिए। बेटियां ही इस संसार में हर पिता का गौरव है, हर पिता के। आप टेंशन में घर आएंगे तो मैं सही कह रहा हूं, एक बात भी इसमें गलत नहीं है कि बेटे कभी पानी नहीं पूछते बाप को, एक बेटी ही पानी पूछती है। बाप के गले लगकर रामा का रोना देखकर वहां के वृक्ष भी दुखी हो गए। फिर बाप तो बाप होता है, मत रो बेटी, ये सब भगवान की लीला है। भगवान मुझे ऐसे रख के ही खुश है तो अच्छी बात है, मैं खुश हूं। आप पिताजी लौट जाइए। रामा ने पहला शब्द यह कहा कि आप लौट जाइए, क्योंकि मेरे ससुर सुबह आपका बहुत अपमान करेंगे। और आपका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप लौट जाइए, लेकिन मुझे बताइए माँ कैसी है? उछल के पूछा। बेटिया माँ का हालचाल खुशी से पूछती है। नरसिंह भगत को जैसे सांप सूख गया कि कैसे बताऊं इसको कि तेरी मां नहीं है, वो मर चुकी है। इसके एक लड़की की कल बारात आएगी, अगर मैं आज बता दूंगा तेरी मां मर गई है तो ये भी कहीं मर न जाए, और ये मर जाएगी तो इसकी लड़की मर जाएगी, तो शादी कहाँ होगी यहाँ।
झूठ बोला। बहुत अच्छी है, तुझे बहुत याद करती है, जब से तेरी शादी हुई है तो यहाँ तेरी सुखी है कि तू कभी मिलने नहीं आई माँ से। उसने संदेश भेजा है कि एक बार तू घर आ जा, तुझे जी भर के देख ले और अपने नातिन को गोद में खिला ले, उसके बाद मर भी जाए तो कोई दुख नहीं। झूठ बोला नरसिंह। अच्छा भैया का है, भैया नहीं आया क्या? भैया भी मर गया है। नरसिंह भगत फिर से टेंशन में आए कि भाई की मौत की बात बताऊंगा तो जो दशा माँ की मौत की खबर सुनकर होगी, वही तो भाई की इकलौता भाई है। बोले वो सोना चांदी के गहने सेलेक्ट करने गया है, पीछे है, कहीं आता होगा। ठीक है। फिर बेटी ने कहा, रामा ने कहा पिताजी आप लौट जाओ यहाँ से। नहीं बेटी आराम से जाएंगे, सुबह अपमान करेंगे तो मान और अपमान मुझे पता ही नहीं चलता है कौन अपमान कर रहा है कौन सम्मान कर रहा है। मुझे भगवान का भजन करता हूं। बेटी को समझाकर वापस भेजा। बेटी चली गई तो अब नरसिंह भगत को नींद नहीं आ रही है कि सुबह क्या करूंगा मैं, किस मुंह से बिटिया की चौखट पे जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि तेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। भगवान की ओर देखा, ए मुरलीधर अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे सिवा द्वारकाधीश हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। तुम ही कोई राह बताओ, तुम हो कोई मार्ग बताओ। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला। मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में से भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने बचा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी। वो एक ही सारे से सब विपदा हरी डारी। एक ही सारे से सब विपदा हरी डारी।
गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने मोड़ दिया सब कुछ दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। वो नयनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नयनों में श्याम बसे, मन में बनवारे। वो सुधि बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, सुधि बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। भगवान तुरंत वहां उसी मुनीम के भेष में आकर प्रकट हो गए। बोलो नरसी, क्या बात है, क्यों मुझे पुकारा? अरे भगवान, बहुत लंबा जाम फंस गया है, कोई रास्ता बताओ, क्योंकि आपके सिवा कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा है कि देखो, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि मेरी पोल न खुले कि मैं कौन हूं। बोले प्रभु, बात वो नहीं है, बात है मेरा बेटा रामा का भाई इस दुनिया में नहीं है, आप जानते हो। और सुबह भात की जब विधि होगी, भात की पत्रिका तो भाई ही चढ़ाता है, मामा ही चढ़ाता है, वो कैसे होगा? मुनीम के भेष में आए भगवान ने कहा वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस एक ही बात ध्यान रखना कि अब से तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर हूं, और तुम मालिक वाला व्यवहार मेरे साथ करना। पोल मत खोलना कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, नहीं तो फिर समझ लो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको नौकर मान लूं? ये नहीं होगा। भगवान ने कहा मेरा आदेश है कि आज से, अभी से तुम मुझे अपना नौकर मानोगे। ठीक है प्रभु, अब आपका आदेश है तो क्या करें। भगवान चले गए, स्वर्ग में जाकर कुबेर को आवाज लगाई, कुबेर खजाने में जितना भी माल सामान है सब रथ पे ला दो और चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पूरा खजाना लेकर कहां जाए, किस पे लुटाने वाले हैं। तो लक्ष्मी जी ने टोक दिया कि कहां जाना है इतना माल सामान। अरे तुम लोग ने पत्नी इतनी क्या बताए, कुछ भी करने जाओ, कहीं भी जाओ, टोकोगी जरूर। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा अरे कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, हमेशा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आप कहां जा रहे हो, जहां जा रहे हो वहां मैं हो सकता है कि कोई सहायता कर सकूं। बोले अच्छा, तुम सहायता करोगी मेरी? क्यों भगवान, मेरे बिना तो आपका कोई नाम भी नहीं लेता, लक्ष्मी नारायण कहे जाते हो। ठीक है, मेरे एक भक्त के बेटी की शादी है और उसके पास कुछ देने को नहीं है। मैं उसके भात की पत्रिका उसके
लड़के वालों की तरफ से जो मेहमान आएंगे उनको भात की पत्रिका चढ़ाने जा रहा हूं। आप भात की पत्रिका चढ़ाओगे? लक्ष्मी माता ने कहा आप चढ़ाओगे? बोले हाँ। अच्छा, ब्याह में क्या होता है मालूम है कुछ? बोले क्यों, हमको काहे नहीं मालूम है? बोले अच्छा, कितने ब्याह विधि विधान से किए हो पहले ही बताओ। सब तो भगा के लाए हो, एक को ब्याह पंडित के बुला के नहीं कराए हो, एक को ब्याह में बाराती नहीं है, डीजे नहीं है। शादी क्या होती है जानते हो? भगवान ने कहा बात तो सही कह रही हो। 16,108 जिनकी अभी थोड़ी देर में शादियां चालू हो जाएंगी, लेकिन सारी शादियां बिना मुहूर्त के, बिना पंडित के, बस अवसर आया शादी कर ली। तो भगवान ने कहा बात तो सही है। तो बोली ऐसा है प्रभु, मैं मुनीम की पत्नी बन जाती हूँ और मैं चलूंगी, जो वर पक्ष से लोग आए रहेंगे पुरुषों को आप भात पहनाना, और जो स्त्री आई होगी उनको मैं पहनाऊंगी। भात माने एक आभूषण, एक वस्त्र, ये दिया जाता है, कुछ फल। माता लक्ष्मी और नारायण दोनों मुनीम के भेष में आ रहे हैं नरसिंह भगत की। नरसिंह भगत जैसे दरिद्र लेकिन भजन के धनी की सेवा करें, भक्ति की ताकत का अंदाजा लगाइए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा 6 दिनों से मेरा एक ही प्रयास है कि सबकी वाणी सही हो जाए और सब मन में भगवान को याद करें। कथाओं का सार ही यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आए वहां से सैकड़ों रथों में भरकर सोना चांदी आ रहा है, भाई कुबेर के खजाने से आ रहा है। यहां शोर मच गया, भैया वो समझी का मुनीम बहुत माल लेके आया है। जैसे ही रामा के ससुर को पता चला, ऐसे नौकरों को आदेश दिया, जाओ मेरे समधी का खूब स्वागत सम्मान करो, खूब तो 56 भोग खिलाओ उनको। मेरे समधी ये बताओ तुम लोगों ने गौशाला में रख दिया है, किसने कहा था वहां रखने के लिए? जाओ तुरंत उनको महल में लेके आओ। पलटी मार गया कब? जब जान गया कि मेरे समधी के पास धन आ गया है। सुबह हुई, नरसिंह भगत मुनीम के साथ सारा सामान लेकर अपने समधी के घर पर आए। रामा आई दौड़कर, पूछी पिताजी भैया कहाँ है? तो नरसिंह भगत बोले इसके पहले ही भगवान बोले पगली तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे पहचान नहीं रही है। भगवान भाई बन गए, कृपा देखिए। सामने देखा बाका सजीला जवान खड़ा है, एकदम सांवला सा मनमोहन मूर्ति, गले लगा लिया। जीवन में पहली बार विवाह के बाद अपने भाई को देख रही है। जब देखी थी तो उसका भाई गोद में था। रोने लगी रामा। भगवान चुप करा रहे हैं। जब देखे कि नहीं चुप होगी तो कोट का एक बटन खोला, अंदर से पीतांबर निकाला आंसू पोंछने के लिए। और वहीं उस तिलक समारोह में एक गोपी ब्रज से आई हुई थी, उसने पीतांबर देख लिया। वो पहचान गई कि अरे ये तो इसका भाई नहीं है, तो जगत का बाप है। उसने जाकर रामा के कान में बताया कि रामा ये जो जिसे तू अपना भाई समझ रही है ना, ये तेरा भाई नहीं है, ये जगत का बाप है। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, देख पोल मत खोल, नहीं तो इस बार तो दोबारा जल्दी दिख गया हूं, अगली बार कभी दिखूंगा ही नहीं तुझे। धमकी दिया, नजर से धमकी दी जाती है ना, माताएं ज्यादा देती हैं, होगी हवा टाइट। वैसे भगवान ने नैनों से धमकी दी, लेकिन गोपी नहीं माने। उसने कहा रामा ये बड़े भाग्य से तेरे घर आया है, ये जिसको छोड़ के जाता है फिर आता नहीं है, बहुत निर्मोही है। तेरा भाग्य है कि तेरे यहाँ आया है। इसको माखन बहुत पसंद है, इसको मिश्री बहुत पसंद है, खूब खिलाना है इसको, खूब सेवा कराना। और सुन ये नाचता बहुत बढ़िया है, इसको नचाना भी। हरि रामारी आज कन्हैया घर पे आए हैं, हरि रामारी आज कन्हैया घर पे आए हैं, हरि रामारी आज कन्हैया घर पे आए हैं। इसको माखन मिश्री खवाई दो,
इसको माखन मिश्री खवाए दो। हरे राम रे आज कन्हैया घर पे आए हैं। हरे राम रे आज कन्हैया घर को आयो है। ई तो नाचत बहुत ही अच्छा है। कोई तो नाचत बहुत ही अच्छा है। इसको तू तो रात दिन दियो नचवाई रे। ओ इसको रात दिन दियो नचवाई रो। राम रे आज कन्हैया घर में आए। अरे राम रे आज कन्हैया घर को आए हैं। इस प्रकार खूब सुंदर तरीके से एक ब्रज की भाषा का ये गीत है। वहाँ बहुत गाते हैं लोग, तो कभी गलती से सुन लिया था तो दो लाइनें याद हो गई थी, सुना दिया आप लोगों को। बढ़िया से दोनों भाई बहन प्रेम से गले लगते हैं, रोते हैं, फिर अलग होते हैं। फिर मुनीम के आए भेष में भगवान कहते हैं, सेठ जी आपने जो हमारे सेठ जी को भात की पत्रिका भेजी थी, जो लिस्ट भेजी थी, उसे निकालो और जो हम सामान लाए हैं मिला लो, कहीं कम तो नहीं है। और रथों में लदे हुए सामान को देखकर वो जो समधी था वो शर्मिंदा हो गया कि मैंने तो इतना सामान लिखा ही नहीं था। इतना सारा सामान लेके आए भैया, किस मुंह से लिस्ट में बताऊं? बोले हमारे पास सूची खो गई है। नरसिंह ने कहा मेरे पास है। भगवान ने कहा नहीं, जिसने पर्चा बनाया है वही पर्चा निकाले। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ये दरिद्र कौन है आज मैं संसार को दिखाता हूं। जिसके पास धन है वो दरिद्र है कि जिसके पास मेरी भक्ति नाम का धन है वो दरिद्र है। भगवान मानो अपने भक्त के अपमान पर एकदम क्रोधित हो गए हैं। और जिसने अपमान किया है भिखमंगा समझकर गांव के बाहर उसने रोका। उसने अपने समधी को नहीं गांव के बाहर गौशाला में रखा, उसने भगवान के भक्त को रखा। सकुचाते सकुचाते उसने सूची निकाली और 25 दो तोले की सोने की चैन, भगवान ने एक बोरा सोने की चैन मुनीब जी ने रखवाया। जो जिस संख्या में लिखी थी वो सब 1000 गुना में भगवान ने उतरवाया। इतना रखवाया को सेठ का पूरा घर बन गया। दूसरे मंजिल की अटारियां भर गई, कहीं रखने को जगह नहीं बची। सारा गांव भगवान की इस लीला को देख रहा है और सब समझ गए कि ये कोई मुनीम नहीं है, ये भगवान है। समधी भी आके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अब शादी तक रुक के तब जाना। लेकिन वो अपनी पोल नहीं खोल रहे। बोले नहीं, देखो हम लोग बेटी के यहाँ बहन के यहाँ पानी नहीं पीते, हम रुकेंगे नहीं। तुम ये सब सामान रखो और हमें आज्ञा दो, हम जाएंगे। चलिए सेठ जी, अपने भगत को भगवान कह रहे चलिए सेठ जी। गांव वाले पीछे पड़ गए, मत जाओ भगवान। मन मोहनी मूरति तेरी प्रभु, मन मोहन मूरति तेरी प्रभु, मन मोहन मूरति तेरी प्रभु, मन मोहन मूरति तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, प्रभु ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। प्रभु ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। मन मोहन मूरति तेरी प्रभु, मन मोहन मूरति तेरी प्रभु। इस प्रकार गांव वाले मोने बने भगवान के पीछे पीछे जहां तक आ सकते हैं आते हैं। यह भगवान का सुंदर चरित्र है। भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यह सुंदर कथा
सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत की अनुपम सुंदर कथाएं जिनके जिनके कर्ण पुटों से उनके आत्मा तक जाती है, उनका पूरा शरीर धर्ममय भक्तिमय पवित्र हो जाता है। द्वारिका क्या है? द्वारिका द्वारे द्वारे कम, जिस गांव के जिस नगर के द्वार द्वार पर वेद हो, वेद मंत्र बोले जाते हो, वो है द्वारिका। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए परीक्षित से वार्तालाप करते हैं और परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आपने कथानक में पीछे बताया था कि भगवान ने अपना पहला विवाह राक्षस विधि से किया था, तो भगवान तो राक्षसों को नष्ट करने आते हैं, तो राक्षस विधि से विवाह क्यों किया भगवान ने? कृपया मुझे पूरा वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागधशाल्वादे जित्वा कन्यामुपाहरत। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने मगध के राजा शिशुपाल और शाल्व जैसे राजाओं को जीतकर रुक्मिणी को किस कारण से अपने यहां ले आए? यह युद्ध क्यों हुआ? यह भगवान ने यह किया क्यों? इस अमृतमयी कथा का मुझे रसपान कराइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजासीत् भीष्म भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्राः कन्यैका च वरानना। हे राजा परीक्षित, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्म, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और तथा सर्व संपन्न गुण उनकी एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था।